बायोलॉजी का नया टॉपिक सेल। एक्चुअली काफी इजी टॉपिक है वैसे। सेल बोले तो क्या सर? सेल इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। इसका मतलब क्या? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उस ऑर्गेनिज्म में जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वो पूरी का पूरी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? सेल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन। ठीक है, सेल की जो डेफिनेशन है उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनता है? सेल से बनता है। तो मुझे एक्चुअली ये कहना था कि ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा? सेल से बनेगा, एक बात। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो कौन परफॉर्म करेगा? सेल करेगा। सही में समझ में आई बात? तो ठीक है, चलो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने भाई? रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया। रॉबर्ट हुक फाउंड फर्स्ट डेड सेल। ये डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। एक्चुअली रॉबर्ट हुक 1665 में कॉर्क प्लांट का स्टडी कर रहा था। किसका? कॉर्क प्लांट का। While studying the cork plant, Robert Hooke found the small little room-like structure. He found small या little कुछ भी लिख दो ना भाई। Small room-like structure, जिसे क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड में? सेलुला। क्या बोलेंगे? सेलुला मीन्स व्हाट? स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल रूम, उसे बोलेंगे हम सेलुला। लैटिन वर्ड में उसका मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? सेलुला का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम। ठीक है, सेलुला इस वर्ड पर से ही सेल आ गया। ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया 1665 में, व्हाइल स्टडी द कॉर्क प्लांट। इसके आपको नोट बनानी चाहिए। ठीक है, वो जब कॉर्क प्लांट का स्टडी कर रहा था तब उसे स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, जिसे उसने कहा सेलुला। और सेलुला इस वर्ड पर से आया, क्या आया? सेल आया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब वो जो था डेड सेल था। अब देखो बाद में दूसरी बात, पहली बात तो समझ में आई कि डेड सेल, सबसे पहला डेड सेल किसने फाइंड आउट किया, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या है भाई? अब ये जो सेल है ना भाई, सेल को हम हमारे खुले आंखों से नहीं देख सकते। वी कांट सी बाय आवर नेक्टाइज। हम सेल को खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि तो स्मॉल एंटाइटीज है ना, स्मॉल एंटाइटीज है, फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो। सो इसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए भाई। कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? फॉर दैट वी हैव टू व्हाट वी नीड, क्या चाहिए हमको? माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो माइक्रोस्कोप के बारे में हम देख लेंगे पहले, सबसे पहले। सो बच्चों एक बात ध्यान रखना, 1590s में जैकेरियस जॉनसन एंड his father Hans सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590s में जैकेरियस जॉनसन एंड हिज फादर हैंस, ये दोनों ने मिलकर कंस्ट्रक्ट किया था। कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। बाद में 1609 में, कब? 1609 में गैलीलियो गैलीली ने 1609 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी उसने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया।
लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करते समय उसने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था। 1509 में इसने जैकरी जॉनसन एंड हिज फादर है, इसने एक्चुअली मिरर का यूज किया था, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। उसके ये इतना जरूरी है, सिर्फ हिस्ट्री है भाई। 1519 में पहला माइक्रोस्कोप आया, बाद में 1609 में गैलीलियो भी निकाला था एक, और बाद में 1674 में एंटोन वैन ल्यूनहॉक, इन्होंने भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप, छोटा सा कंस्ट्रक्टेड सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये सबसे पहले बंदे थे एंटोन वैन ल्यूनहॉक, जिन्होंने छोटा सा माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया, जिस माइक्रोस्कोप को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, यहां से वहां पर लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर दिखाई देगा, हमने अभी क्या बताया था सेल के बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था मैंने आपको कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में निकाला था, सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था ना। सो इसका मतलब देखो ना, 1519 में सबसे पहला माइक्रोस्कोप आ चुका था ना, तो उसके बाद 1665, इसका मतलब रॉबर्ट हुक के जमाने में भी क्या था, माइक्रोस्कोप था, क्योंकि माइक्रोस्कोप 1590s में आ चुके थे। समझ में आया आपको? सो आपकी बेसिक ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, कब आया, किसने लिया, किसने लाया और क्या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया भाई? सबसे पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने, व्हाइल स्टडी द कॉर्क प्लांट। और ये जो एंटोन वैन ल्यूनहॉक है, इनके बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी है भाई, 2 चीजें। इन्होंने, किसने? एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने he discovered first living cell. He discovered first living cell. First dead cell, Robert Hooke. First living cell, एंटोन वैन ल्यूनहॉक या फिर एवी ल्यूनहॉक। कब? 1674 में ही। समझ में आया आपको? और इन्हें ही नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहला डेड सेल तो डिस्कवर किया, उसके बारे में उसने माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में मेंशन किया, उसमें उसने पब्लिश कर दिया वो बुक को। उसने वहां पर एक बुक लिखा माइक्रोग्राफिया, और उसमें उसने लिख दिया कि मैं जब ऐसा स्टडी कर रहा था तो मुझे ये डेड सेल मिला। तो अब वो उसके बाद में 1674 में एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया, और वो माइक्रोस्कोप लेके वो चले गए किसमें? पॉन्ड तालाब रहता है, पानी का तालाब, उसमें वो चले गए, और उस पॉन्ड में जाकर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करना शुरू कर दिया। और उस समय उन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर कर लिया। किन्होंने? एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने। और एक सेल पे उन्होंने स्टडी नहीं किया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने स्टडी किया। इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड ही नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, समझ में आया आपको? सो ये 3 चीजें थी। अब दूसरी बात देखो, तो 2 चीजें हमको यहाँ पर समझ में आएगी। सबसे पहला माइक्रोस्कोप, सबसे पहला डेड सेल, सबसे पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, वो बात, ठीक है। अब देखो सेल के बारे में। सेल जो होता है बच्चों, सेल सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल इन जनरल, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। सो आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है भाई, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ओके। सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग, जो शराब बोलते हैं ना, उनके अंडे, उसे अंडे एक्चुअली सेल है भाई, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? नर्व सेल। क्या होगा? नर्व सेल। इन जनरल नर्व सेल विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। अब ये नर्व सेल किसका नर्व सेल? सर ह्यूमन का है। कौन सा एनिमल का है? उसका नाम है जिराफ जो एनिमल है उसका जो सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल समझा जाता है। ओके, नर्व सेल किसका? जिराफ का। ये हो गया किसके बारे में? इंजर्ड। नाउ अब ह्यूमन के बारे में देखेंगे हम।
ह्यूमन के बारे में, स्मॉलेस्ट सेल। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है भाई? ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ये हमको याद रखना है अपने बारे में। तो कम से कम स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, बाद में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है इन ह्यूमन। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल होता है बच्चों स्पर्मेटोजून। स्पर्मेटोजून, स्पर्मेटोजून जो स्पर्म होते हैं ना, वो उसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन में। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन में? एग सेल, एग सेल, ओके। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन में, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। एक्चुअली ह्यूमन में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल होता है। ये हमको यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है जिसमें एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है बच्चों। सो हमने ये पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में, पढ़ा हमने जिसने सबसे पहला डेड सेल आपको डिस्कवर किया। एंटोन वैन ल्यूनहॉक के बारे में देखा हमने जिसने सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया। और उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 1590s में सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुका था। 1609 में किसने लाया था? गैलीलियो गैलीली ने। 1590s में जैकरिया जॉनसन एंड हिज फादर हैंस ने। और 1674 में आया था एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया था। ये हमने अभी पढ़ा था। बाद में हमने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है भाई? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टियम भी बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट माइकोप्लाज्मा लिख दिया, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग ना, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल ऑफ द जिराफ, ठीक है। ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? स्पर्मेटोजून। लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? एग सेल। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? नर्व सेल। ये हो गया बेसिकली सेल के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक है अभी सेल थ्योरी, ठीक है। हमने स्मॉलेस्ट सेल देख लिया, ह्यूमन में देख लिया, जनरल में देख लिया। हमने देख लिया कि स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, और ह्यूमन में भी कौन सा है वो भी देख लिया हमने। अब देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में क्या चीज है। सेल थ्योरी क्या है भाई? सेल थ्योरी एक्चुअली वो थ्योरी है जो बताती है कि ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बना किससे बना? सेल से बना। सो आपको याद रखने पड़ेंगे 3 नाम। शेल्डन, एमजे शेल्डन, फर्स्ट वन। सेकंड वन थियोडोर शॉन, थियोडोर शॉन। और थर्ड वन रुडोल्फ वर्शॉ, रुडोल्फ वर्चॉ, वर्चॉ बोलता है कोई, वर्शॉ बोलता है, ठीक है, एज योर विश। एमजे शेल्डन इन 1838 में, टी शॉन 1839 एंड रुडोल्फ वर्चॉ 1855, ठीक है। सो एमजे शेल्डन ने सबसे पहले 1838 में कहा कि ऑल प्लांट्स are made up of cell. Plants are made up of cell. Actually, he says, M.J. Sheldon says, cells is the building blocks of a plants. ठीक है। उसने ये कहा बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या सर? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है। सो हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं ना। कोई ब्लॉक से क्या बना है? पूरा का पूरा प्लांट बना है, पूरा पूरा बॉडी बनी है। सो इस वजह से सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। सेल को जैसे हमने अभी सबसे पहले क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ लाइफ, वैसे ही सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। सो एमजे शेल्डन ने क्या कहा 1838 में? प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सो बाद में टी शॉन आया। टी शॉन 1839 में टी शॉन ने कहा कि एनिमल्स एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ओके। और रुडोल्फ वर्शो, एक्चुअली एमजे शेल्डन ने कहा चलो ठीक है, प्लांट्स भी सेल से बने हैं भाई, प्लांट सिर्फ प्लांट सेल से बने हैं। टी शॉन ने कहा प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट दोनों भी सेल से बने हैं। लेकिन रुडोल्फ वर्शो 1855 में रुडोल्फ वर्शो ने एक स्टेटमेंट दिया जिसे कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। सेलुला मीन्स व्हाट? सेल, ओके ना। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये जो एक्चुअली सेंटेंस है लैटिन लैंग्वेज का, ठीक है ना। सो इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि एवरी न्यू सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल।
जैसे कि हम शेल्डन ने कहा कि प्लांट्स सिर्फ प्लांट सेल से बने हुए हैं, टी शॉर्ट ने कहा नहीं भाई एनिमल्स एंड प्लांट दोनों भी सेल से बने हुए हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब बॉर्न होता है तो वो उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है भाई तो सिंगल सेल से ही होती है। लेकिन जैसे कि मैं मल्टीसेलुलर हूँ, लेकिन मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो गई, मैं कहाँ से सस्टेन करना चालू किया, मैं कहाँ से आया हूँ, सिंगल सेल से आया हूँ, है ना। लेकिन मेरे बॉडी में फिर बाकी के सेल कहाँ से आए भाई, बाकी के जो सेल है मेरे बॉडी में वो उसी पुराने सेल से आए, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए, ठीक है ना। सो ये जो थ्योरी थी सबसे पहले हम शेल्डन और शॉ ने जो दिया ये बताया सही था, लेकिन ये थ्योरी फेल जा रही थी ये बताने में कि नया सेल बनता कैसे है। तो फिर रुडोल्फ वॉर्चो आया, रुडोल्फ वॉर्चो ने कहा 1855 में ओमनी सेलुला है सेलुला, which means इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है भाई, which mean every new cell is made up of और कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नया सेल पुराने सेल से ही आया हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है बच्चों। सो ये थी हमारी सेल थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसको हम डीप में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के आपको याद रखना है सेल मीन्स व्हाट, सेल के बारे में किसने किसने डिस्कवरी किया, सेल थ्योरी क्या चीज है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन में, और इन जनरल जैसे बोलते हैं वैसे इन जनरल लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल आपको याद रखना है। बाद में आपको हिस्ट्री इसके बारे में पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी बारे में पता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो डू लाइक the video and subscribe the channel. Thank you.